हाँ जी, आज का तीसरा टॉपिक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, आज के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरीज तो होती नहीं है, सारी डिलीवरीज सिजेरियन हो रही हैं। अब इसका हम लाभ भी ले सकते हैं। ज्योतिष में महादशाएं होती हैं। जब भी व्यक्ति का किसी का जन्म होता है तो उसके जन्म से सभी प्लैनेट्स की महादशाएं शुरू हो जाती है। जिस नक्षत्र में वो पैदा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, और वैसे ही उसकी लाइफ डिजाइन हो जाती है एक तरीके से। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है ना, अश्विनी में, मघा में, तो अब क्या होगा कि केतु का नक्षत्र यानी कि कैची यूज होनी है, तो वो पेट फाड़ के ही बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में सिजेरियन हो रहा है, वो पेट फाड़ के ही बाहर आ रहा है। हो गया, ये नक्षत्र फलित हो गया। अब क्या होगा, बचपन में वो जो बच्चा होगा वो ज्यादा चींचा रोरा टीटा टाटी नहीं करेगा। केतु वाला है, उसे जो मिलेगा वो उसमें खुश रहेगा। तो सबसे पहले तो आपका बच्चे का टंटा खत्म। बच्चा ज्यादा जिद्दी नहीं होगा, ज्यादा लड़ने झगड़ने वाला नहीं होगा। केतु वाला बच्चा होगा, बड़ा प्यारा शांत सा बच्चा होगा, जो मिल जाए खा लेगा, जो मिल जाए पहन लेगा। तो बचपन से 7 साल की उम्र तक जितनी भी उसकी दशा बची होगी केतु की, पहली महादशा उसी केतु की लगेगी, जो कि 7 साल की होती है। अब वो 1 साल की होगी तो 1 साल की उम्र तक वो ऐसा ही रहेगा, 2 साल की होगी तो 2 साल तक वैसा रहेगा, या 7 साल की होगी तो 7 साल तक वैसा रहेगा। ज्यादा उसके अंदर वो नहीं होगा कि मुझे कुछ चाहिए, उसे जो मिल जाएगा वो खुश रहेगा। ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअली अच्छा होगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो वो बच्चा जो होगा वो कोई ना कोई दिव्य रूप ही होगा, है ना, क्योंकि उसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगी बच्चे की, और स्पिरिचुअली भी वो बहुत अच्छा होगा, बहुत साउंड बच्चा होगा। फिर उसके बाद उसकी शुक्र की महादशा लग जाएगी, जो कि 20 साल की होगी। अब शुक्र की महादशा किसे नहीं चाहिए? इस पृथ्वी पे, इस धरती पे आए हर इंसान को शुक्र की महादशा चाहिए। शुक्र की महादशा में जब वो स्कूल जाएगा, एक तो पहले तो शक्ल सूरत से अच्छा दिखेगा, अच्छे कपड़े पहनने को उसको मिलेंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, शुक्र से अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र शिक्षक गुरु भी, शुक्र टीचर भी है, तो टीचर्स से भी उसे फेम मिलेगा। अपने क्लास में भी सभी लोगों के बीच स्टार्ट होगा, आर्टिस्टिक पर्सनालिटीज भी उसकी डेवलप हो जाएगी। तो ऐसा बच्चा पैदा होने के बाद केतु की 7 साल की जो महादशा होती है उसमें से जितनी भी हो उसका लाभ भी लेता है, फिर 20 साल की शुक्र की महादशा का लाभ लेता है। तो उसकी जीवन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बचपन है वो ही बड़ा प्यारा जाता है। केतु की दशा में उसे अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, अच्छा घूमने को सब मिलेगा। गरीब के घर में भी पैदा होगा ना ऐसा बच्चा, उसके माँ बाप के पास दौलत लक्ष्मी आ जाती है कहीं ना कहीं से, उसके नसीब से। ठीक है। फिर आ जाते हैं सूर्य की दशा। अब जो बच्चा स्पिरिचुअली बचपन से ही अच्छा है और जिसने शुक्र की महादशा देखी है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, अच्छा आर्टिस्ट है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा किया हुआ होता है, शुक्र की महादशा में तो सब कुछ, उसने अच्छी जिंदगी, अच्छे दोस्त, अच्छे सब कुछ बना। फिर जब वो काम पे लगता है 20s में, जब उसकी तो 7 साल की सूर्य की दशा है, तो वो फेम कमाता है, बढ़िया फेम कमाएगा, है ना। तो अपनी एजुकेशन के बल पे और अपने शुक्र बहुत ज्ञान भी देता है, तो उसके बल पे वो फेम भी कमा लेगा। सूर्य की दशा। अब बच्चे की उम्र कितनी हो गई? अच्छा, शुक्र की दशा में ऐसे लोगों की शादी भी हो जाती है, तो शादी भी हो गई, सब बढ़िया रहा है, ऐसे बच्चे बढ़िया जीवन हो गया। 27 साल की उम्र के पैदा होने से 27 साल की उम्र तक के बीच में तो उसकी शादी भी हो गई और बढ़िया रहा। अक्सर मैं ये कहूंगा कि शुक्र की महादशा अगर आपके बच्चों को लगती है तो शादी जरूर हो जाती है उनकी, और करा भी देनी चाहिए। मैंने ऐसे देखे कई सारे बच्चों की जन्म ही शुक्र की महादशा में होता है और शादी भी शुक्र की महादशा में, मतलब 20 साल की उम्र के पहले पहले शादी भी हो जाती है, अच्छा होता है।
क्योंकि उसके बाद फिर आप शादी के लिए तरस जाते हो। तो शुक्र की महादशा में 27 की उम्र के पहले पहले उसकी शादी भी हो गई, फिर 7 साल की उसकी जो मतलब वो 27 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, जो भी है केतु के बाद शुक्र की जो महादशा होगी तब तक उसकी शादी भी हो जाएगी और एजुकेटेड भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है उसके करियर की। अब सूर्य से अच्छी दशा करियर में क्या हो सकती है? वो किसी भी करियर में जाएगा, उसे फेम जरूर मिलेगा और वहां अच्छी पोजीशन पे भी चला जाएगा। तो क्या हो गया, 7 साल केतु, 20 साल शुक्र, फिर 7 साल सूर्य। तो 34 साल की उम्र के पहले पहले आपके बच्चे की जो आधी जिंदगी मान लो तो उसकी तो बढ़िया गई यार, आधी जिंदगी तो सुपर्ब गई। अब सूर्य के बाद क्या आता है? चंद्रमा। अब चंद्रमा की दशा भी तो बढ़िया ही है। चंद्रमा की दशा में जब आदमी अपने पावर पे, फेम पे आ जाता है, फिर उसके बाद उसे लाइफ में रिलैक्सेशन चाहिए। तो क्या होगा, ऐसा आदमी आप देखना 30-35 की उम्र तक सब कुछ अपनी पावर पोजीशन पाके फिर उसको स्टेबिलिटी और आराम से उसको चलाता है 10 साल, ठीक है। फिर चंद्रमा के बाद क्या है? मंगल। मंगल भी अच्छी दशा है। फिर वो आदमी आपको 40-45 की उम्र में भी बड़ा एनर्जेटिक दिखेगा और अपनी एनर्जी से वो अपने लाइफ को मेंटेन करता हुआ दिखेगा। तो मंगल की दशा भी उसकी अच्छी जा रही है। यहां तक आते आते वो 40s में आ चुका है। अब आती है राहु की दशा। अब राहु की दशा जो होती है ये आदमी को थोड़ा सा रगड़ती है, काफी ज्यादा रगड़ती है। पर जो आदमी बचपन से केतु की दशा में पैदा हुआ हो, स्पिरिचुअली अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, जिसने करियर में अच्छा किया हो, जिसके अंदर एक चंद्र की दशा में गुजर के कामनेस भी आ गई हो और मंगल की दशा की वजह से वो बुढ़ापे में भी जवान हो, उसको राहु कितना भी परेशान कर ले, राहु की दशा में कितनी भी दिक्कतें आए वो फेस कर लेता है, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंसेस उसके पास होते हैं बचपन से सभी दशाओं के। और राहु की दशा में अगर वो कहीं उसकी 18 साल की दशा है, अगर 55-60 के बीच में अगर वो जिंदगी उसकी खत्म भी हो जाती तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? वो आदमी बचपन से ही राजा की तरह जिया है। तो पर अगर वो सरवाइव कर जाता है, मान लो राहु उसका फेवरेबल प्लैनेट है, तो उसने पूरी जिंदगी में जो मौज की है उससे कई गुना ज्यादा राहु मौज करवा देता है। बुढ़ापे में जाके वो और अमीर और बहुत पावरफुल हो जाता है। पर जीवन में एक बात ध्यान रख लेना, अगर केतु अच्छा है तो राहु ठीक नहीं होगा और राहु अच्छा है तो केतु ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर राहु की अच्छी साइन में है तो उसमें एक योग है। अगर मिथुन में राहु है और धनु में केतु है तो आपकी दोनों ही दशा बढ़िया जानी है, फिर तो आपकी पूरी जिंदगी बढ़िया जानी है। और अगर कन्या में राहु है और मीन में केतु है तो भी आपकी पूरी जिंदगी अच्छी जानी है। फिर आप बढ़िया केतु की दशा में अगर आपका, हाँ चलो, अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो आप देख लो केतु धनु या मीन राशि में हो, आप बच्चा पैदा कर ले। आपके बच्चे की डिलीवरी इस नक्षत्र में होनी चाहिए जब केतु धनु राशि में या मीन राशि में। आपके बच्चे का राहु की दशा भी अच्छी चली जाएगी, पूरी जिंदगी बढ़िया जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बच्चों के जन्म से पहले आप अगर पंडित से या ज्योतिषी से मिलने जाते हो तो आप पंडित या ज्योतिषी से पूछ लो कि केतु का नक्षत्र कब आ रहा है, हम तब सिजेरियन करवाएंगे। वो डॉक्टर को आप टाइम दे दो। या केतु धनु राशि में है या मीन राशि में है तो आपको डॉक्टर को टाइम दे दो कि ये टाइम है, इस टाइम में आप बच्चा पैदा कर दो। ये पूरी जिंदगी अच्छी जानी है। फिर आ जाते हैं कि चलो आपके बच्चे की दशा, अब आप इससे उन लोगों की कुंडलियां भी उठा के देख लेना जो केतु के नक्षत्र में पैदा हुए या जिनका जन्म का धनु राशि या मीन राशि के लोग हैं, और उनका भी आप जीवन उठा के देख लो। आपको दिखेगा कि हाँ यार, उनके जीवन में भी आपने देखा ही है कि पूरी जिंदगी मजे से ही कटी होगी। ठीक है, चंद्रमा अगर इन नक्षत्र में तो अब आते हैं, क्योंकि बेसिकली शुरुआत बढ़िया है ना, तो फिर अंत भी बढ़िया ही हो जाता है। अब राहु के बाद अगर मान लो कि गुरु की दशा आई तो गुरु की दशा तो वैसे भी बहुत बढ़िया है।
वो बुढ़ापे में भी आदमी बढ़िया से आध्यात्म और हरि भजन और पूजा पाठ में लग जाएगा और अपनी जिंदगी उसकी हो जाएगी। उसके बाद कभी वो बच गया, उसकी उम्र 70-80 साल जो भी बच्चे सारी महादशा, अगर शनि की दशा लगी तो बुढ़ापे में जाके भी अगर उसके पूरे जीवन उनके कर्म अच्छे हैं तो भी उसको शनि दशा भी पार लग जाए। ये होता है जन्म नक्षत्र। अगर आपको अच्छा बच्चे का जीवन चाहिए तो फिर मान लो कि बच्चे का जन्म जो है वो शुक्र के नक्षत्र में हो गया तो भी बुरा नहीं है, बढ़िया है। बचपन से ही बच्चे के आते से ही घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। जो भी बच्चे ऐसे होते हैं जो शुक्र के नक्षत्र में जन्म लेते हैं, बढ़िया होता है। पहली ही दशा उनकी 20 साल की शुक्र की लगी होती है, फिर जितने साल बची होती है दशा, क्योंकि बच्चा जब पैदा हो रहा है, आपने डॉक्टर को तो टाइम दे दिया, पर वो एग्जैक्ट कितने बजे बच्चा पैदा हो रहा है उस बीच में वो डॉक्टर के ऊपर और उसके भाग्य के ऊपर है। तो शुक्र की अगर चंद्रमा शुक्र में है और आपने नक्षत्र में है और आपने डॉक्टर को टाइम दे दिया पंडित जी से पूछ के, और वो पैदा हो गया लड़का या लड़की, उसके आते से ही घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। धन 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 चारों तरफ से पैसा आने लगेगा। उस बच्चे का भी जीवन बढ़िया कटेगा। वही जो मैंने आपको बातें बताई, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, रहना उसके अंदर संस्कार अच्छे होंगे, रहना उठना खाना पीना बढ़िया होगा। फिर सूर्य की दशा में ऐसे कई सारे बच्चों को आप देखना चाइल्ड बचपन में फेम मिल जाता है, जस्टिन बीबर टाइप के लोग, ये शुक्र की दशा में पैदा हुए। ये जब बच्चे थे तो भी इन्हें चांदी की चम्मच में सब चीजें मिली, फिर जब टीनेज में आए तो फेम मिल गया। चाइल्ड एक्टर्स को अक्सर में मैंने देखा है कि शुक्र की दशा में, क्योंकि सुंदर भी होते हैं और फेमस भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी संतान पैदा करनी है जो चाइल्ड एक्टर आप जिसे बनाना चाहते हो, बचपन से ही फेम मिले, तो शुक्र की दशा में बच्चा पैदा कर लो। तो जैसे ही वो बचपन में एजुकेशन करेगा, गोरा सुंदर होगा, और आप देख लो वो सूर्य की दशा में फेमस भी हो जाएगा। फिर सूर्य के बाद चंद्र की दशा और मंगल की दशा अच्छी जानी है। हाँ, राहु की दशा जब आएगी, जब वो 40s में आएगा, या मान के चलो जब भी राहु की दशा उसकी लगेगी, तब उसको जो स्ट्रगल्स आएंगे अब वो तो फेस करने ही पड़ेंगे। कई सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो बचपन से ही, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा देखा, पर राहु की दशा लगते से ही उनको बहुत तकलीफें हुई, है ना। वो खुद भी गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए और फिर केसेस में फंस गए, ड्रग्स में फंस गए, जेल भी गए। तो ऐसे भी होता है। इसीलिए आप अक्सर देखना कि जो बचपन में जिन्हें फेम मिल जाता है, उन्हें फिर आप जीवन में आप देखोगे कि जब राहु की दशा लगती है 40s के आसपास, उन्हें डीफेम भी बहुत मिलता है ना। फेम है, अर्ली फेम है, तो फिर बाद में डीफेम भी बहुत मिलता है। पर ओवरऑल अगर राहु अच्छा है, मान लो राहु मैंने बता दिया, अगर मिथुन में, कन्या में या कुंभ में है, 3 में से किसी एक जगह, तो उसकी राहु की दशा भी अच्छी जाएगी। वो वहां पे भी अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर सूर्य की नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदाइशी फेम लेके पैदा होगा। वो बच्चा पैदा होगा, पूरे खानदान में ढिंडोरा पिट जाएगा कि यार ऐसा लगेगा प्रभु श्री राम आ गए। हर कोई उस बच्चे से मंत्रमुग्ध होगा। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो इतना कॉलोनी में, सोसाइटी में, स्कूल में, हर जगह फेम ही फेम होगा उसके पास। सारी तो चाइल्ड एक्टर ये होते हैं ना कि पैदा होते से ही 7 साल की उम्र के छोटे से ही टीवी पे एड्स में दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं। यार इतना फेम कैसे है? उसके पास फेम आजीवन रहेगा। अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो ऐसा बच्चा आजीवन फेमस रहेगा। ठीक है। मैं चंद्रमा सूर्य साथ होने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अमावस्या हो जाती है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आप देख लेना, अक्सर इसे कहा जाता है, जो भी मैंने अभी तक कॉम्बिनेशन बताए, मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए है, क्योंकि केतु, शुक्र और सूर्य तीनों नक्षत्र मेष, सिंह और धनु राशि में ही आते हैं। ठीक है। तो आप देख लेना, जीवन में जितने पावरफुल लोग आपको आसपास मिलते हैं, फेमस पर्सनालिटीज मिलती हैं, तो लगन से या चंद्र से मेष, सिंह या धनु राशि होती ही है उनकी। या तो लग्न से मेष होगी, सिंह होगी, या धनु होगी, या चंद्र से मेष, सिंह, धनु होगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनका चंद्रमा जो नक्षत्र में होता है। तो जब जन्म नक्षत्र ऐसे नक्षत्र में होता है तो इनकी महादशाएं आने वाली बड़ी फ्रूटफुल होती हैं। तो जैसे सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुआ तो सूर्य की महादशा लग गई, बचपन से ही पैदाइशी चाइल्ड आर्टिस्ट पे
फिर उसके बाद मून की दशा आ जाती है, तो चाइल्ड आर्टिस्ट होने के साथ साथ एजुकेशन भी अच्छा कर लेता है। आर्टिस्टिक चंद्रमा की दशा में आदमी आर्ट्स और इमोशन सीखता है, ये और अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं, है ना। फिर मंगल की दशा, फिर फ्लैम्बॉयंट एक्टर बन के निकलते हैं, फिर वापस जो बचपन में फेम मिला स्कूल में, स्कूल में, वो फिर कॉलेज तक उनकी एजुकेशन अच्छी होती है, फिर फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी बन के, मंगल की पर्सनालिटी बन के मार्केट में आते हैं। बस अगर राहु ठीक नहीं है तो वहां आके वो फंस जाते हैं। फिर आप देखना ऐसे लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। जैसे जस्टिन बीबर आजकल मुझे कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि आई एम श्योर कि चाइल्ड फेम तो उसे मिल गया था बहुत कम उम्र में, पर अब राहु की दशा वो फेस कर रहा होगा, और राहु की दशा रगड़ देती है, अच्छे चोट रगड़ देती है। फिर जब इतनी रगड़ाई मिलती है राहु की दशा में 18 साल में, तो उसके बाद जब जुपिटर की दशा मिलती है, तो जुपिटर में क्या है, उसने पूरी जिंदगी देख ली होती 30-35 साल तक की, जब तक राहु की दशा से निकलता है उसने देख ली होती कि जिंदगी सच क्या है। फिर वो जुपिटर की दशा में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और फिर वो अच्छा जीवन जीता है। फिर शनि की दशा आती है। फिर शनि की दशा डिपेंड करती है उसके कर्मों पे, क्या कर्म उसने जीवन में किए और वैसा उसका फल मिलता है। अब आते हैं चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग। अगर आप देखोगे तो ऐसे लोगों का नाम अक्सर पी से होता है, ठीक है चंद्रमा का जिनका नक्षत्र होता है ना, और भी नाम होते हैं। सिर्फ पी तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र का होता है, तो कन्या राशि होती है जिसका नाम प से होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे कि चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो आपका रोहिणी नक्षत्र भी है व या ब से नाम होगा, या हस्त नक्षत्र है प से नाम होगा। फिर तीसरा मकर राशि में जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है ना। तो ये 3 राशियां होती हैं जो चंद्रमा के नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं। आपको इनकी लाइफ में क्या दिखेगा? बचपन बहुत अच्छा दिखेगा, खुशहाल, अच्छे बच्चे, सबका प्यार मिलना, एजुकेशन में भी ठीक। फिर मंगल की दशा आ जाती है बचपन में, तो फ्लैम्बॉयंट हो जाते हैं। अगर मंगल सही है तो बढ़िया स्पोर्ट्स वगैरह में बढ़िया कर लेते हैं, और मंगल ठीक नहीं होता तो बचपन में ही लोगों से लड़ाई झगड़ा करना चालू हो जाता है अमूमन देखा जाए तो 10 साल की चंद्र की महादशा, उसमें से जितने साल चंद्र के मिले, फिर 7 साल मंगल की दशा, और फिर जो भी मंगल की दशा 7 नहीं है एग्जैक्टली, सॉरी, फिर आती है राहु की दशा। तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है राहु की दशा में। चंद्र की दशा अच्छी निकल गई, मंगल की दशा अच्छी निकल गई, क्योंकि चंद्रमा मंगल दोनों मित्र हैं, पर राहु की दशा में अगर राहु सही राशि में नहीं है तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। इन्होंने बचपन से जो अच्छा जिया होता है, मान के चलो 15-16 साल तक की उम्र तक, तब तक ही बढ़िया टाइम रहता है। फिर राहु की जो दशा लगती है 18 साल, तो 15-16 तक तो अच्छा जिया, फिर 18 साल राहु की दशा, तो पूरा जो है इनकी जिंदगी जो है उसमें रगड़ा जाती है। फिर जब इतना सब चीज़ों से निकल के 30 के आसपास जब ये पहुंचते हैं, 30s में पहुंचते हैं, फिर गुरु की दशा लगती है, तो फिर ये अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों से और अपनी ज़िंदगी अच्छी आसानी से जी रहे होते हैं। परंतु क्या हो जाता है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, किसी की चंद्र की दशा बचपन की 2-2.5 साल तक की थी, तो बचपन में जब वो बच्चा आया सबसे प्यार मिला, फिर मंगल की दशा थी तो फिर सबसे झगड़े वगड़े, और बचपन में ही बच्चा बड़ा एनर्जी वाला था। फिर राहु की दशा लगी जब वो सिर्फ 10 साल का था, तो 10 से 28 साल की उम्र तक उसने बहुत रगड़ाया अपने आप को जीवन में, बहुत मेहनत की है ना, और बहुत इधर उधर दोस्तियाँ, ये वो, हर अच्छी बुरी चीज़ में पढ़ के वो 28 साल तक पहुँचा किसी तरह। 28 में जब जुपिटर की दशा लगी तो 28 से उसकी ज़िंदगी जो है 44 तक की एज की, उस दशा में 28 से 16 साल की दशा में उस व्यक्ति ने सब अच्छा किया। जुपिटर की दशा थी तो उसने अपना करियर, अपनी खुद को एजुकेट भी किया। जो राहु की दशा में उसकी एजुकेशन खराब हो गई थी, अब 10 साल का बच्चा है, राहु की दशा लगी तो कहाँ एजुकेशन पे फोकस होने वाला, तो उसकी एजुकेशन भी खराब हो गई थी। फिर जब जुपिटर की दशा आई तो उसने हायर एजुकेशन उस उम्र में प्राप्त की। 28 साल की उम्र के बाद से उसने दुनिया सीखना चालू की। स्टेबिलिटी, जुपिटर स्टेबिलिटी देता है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई,
बिजनेस किया, सब कुछ किया, परंतु देखो नसीब जुपिटर के साथ उसका राहु कॉम्बिनेशन बना के बैठा था, तो वहां भी राहु ने डिच कर दिया। अच्छी खासी जुपिटर की दशा जा रही थी, दूसरे प्लैनेट्स ने उसकी दशा खराब कर दी। उस आदमी की जुपिटर की दशा भी अच्छी नहीं गई। अब वो व्यक्ति शनि की दशा में आया है। अब शनि की दशा में अगर व्यक्ति कोई आया है और उसकी एज 40s में है, तो ऑब्वियसली अब वो मंगल वाले फ्लैम्बॉयंट नेचर का तो होगा नहीं, उतनी एनर्जी उसमें होगी नहीं। सूर्य वाला एनर्जी तो अभी तो उसको मिली ही नहीं है, तो उतना भी उसके पास फेम नहीं। अब उसके पास स्थिर लाइफ जीने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब वो जो कर रहा है वही करता रहेगा, उसी चीज को वो अपना जीवन में बढ़ाता रहेगा। ठीक है, अगले उसको 19 साल अभी शनि की दशा है। अब किसी ने 18 साल राहु की दशा और 19 साल शनि की दशा फेस की है, तो उसकी लाइफ बचती क्या है? लाइफ के 37 ईयर्स तो इसी में चले जाएंगे उसके। बचा क्या? वो बचपन के कुछ साल जब वो बच्चा था, और जवानी के कुछ साल जब उसको जुपिटर की दशा लगी थी, पर वो भी डैमेज हो गई। तो ले दे के क्या होता है, ऐसे कई सारी लोगों की कुंडलियां खराब हो जाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब आप बच्चे का सिजेरियन करा रहे हो, चंद्रमा राहु के साथ ना हो, चंद्रमा केतु के साथ ना हो, और चंद्रमा शनि के साथ ना हो। मैंने कहा चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हो सकता है, पर साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, चंद्रमा केतु के साथ है तो भी डिस्टर्ब होगी, चंद्रमा शनि के साथ है तो भी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। तो इन चीजों से बचना है आपको। चंद्र राहु, चंद्र केतु और चंद्र शनि के कॉम्बिनेशन से बचना है। साथ नहीं, सूर्य राहु, सूर्य केतु और सूर्य शनि ये एक साथ हो जब भी गोचर में, तभी भी आपको बच्चे का जन्म नहीं करना चाहिए। अब सूर्य के चंद्रमा के साथ अगर राहु केतु शनि है, तो आपको 1-2 दिन आगे पीछे करेंगे डिलीवरी, तो आप बच जाओगे, क्योंकि वो राशि बदल जाती चंद्रमा की 2.25 दिन। पर अगर सूर्य के साथ है तो आपको शायद 15-20 दिन या महीना भर तक भी वेट करना पड़ सकता है, या तो प्री डिलीवरी करा लो। अगर मालूम पड़ रहा है कि सूर्य अगले 1-2 दिन बाद उस राशि में जा रहा है और राहु से या केतु से या शनि से युति बनाने वाला है, तो डॉक्टर से पूछ लो क्या हम प्री डिलीवरी कर सकते हैं। अगर वो अलाउ करता है तो कर लो। और अगर आप ऐसी कंडीशन में बचे हो कि सूर्य शनि के साथ ही है और केतु के साथ राहु के साथ ही है, तो डॉक्टर से एटलीस्ट हफ्ता 15 दिन का टाइम पूछ लो कि किसी तरह हम निकाल सकते हैं क्या, तो सूर्य आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट राशि में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको बच्चे का जन्म करना है तो एस्ट्रोलॉजी की क्या हेल्प लेके आप उसका जीवन अच्छा कर सकते हो। फिर अगर मंगल की दिशा में बच्चा जन्म होता है, तो आप देखो कि कई सारे बच्चों की डेथ्स बचपन में ही हो जाती है, या कई सारे मिसकरेज हो जाते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा जब मंगल के नक्षत्र में है और बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चा जो है बचपन में ही इतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होती है, इतना फ्लैम्बॉयंट बच्चा होता है कि वो कभी कभार एक्सीडेंट में, या कभी किसी बोरवेल के गड्ढे में, या कभी नदी में कूद के, या करंट लग के, या लड़ाई झगड़े में पड़ के, आप देख लेना कि बच्चे की जान भी जा सकती है। और अगर मंगल अच्छा है और उसकी जान पे नहीं बनाई, तो वो बच्चा क्या होगा, स्पोर्ट्स में एनर्जेटिक हो जाएगा। पर वो जब तक मंगल की दशा है कुछ ही साल की होती है। फिर राहु की दशा लगती है जिसमें उसका पूरा बचपन गड़बड़ हो जाता है। आप देख लेना कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कहा जाता है कि ये बचपन से ही ऐसा है, उसे गंदे गंदे शब्दों से नवाजा जाता है, ये बचपन से झगड़ालू है, बचपन से खराब है, ये है वो। क्यों? क्योंकि उस बेचारे का जन्म या तो मंगल के नक्षत्र में हुआ या राहु के नक्षत्र में। तो प्लीज अगर आप बच्चे की डिलीवरी करा रहे हैं तो इन नक्षत्रों से तो बचे, मंगल के नक्षत्र से, राहु के नक्षत्र से, शनि के नक्षत्र से। क्योंकि अगर मंगल के नक्षत्र में पैदा हुआ तो पहले ही मंगल की दशा उसकी पहली खराब जानी है बचपन से 6-7-8 साल तक की उम्र तक की। फिर राहु की 18 साल की दशा, तो 26 साल की उम्र तक ऐसे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, एजुकेशन में अच्छा नहीं करते और पूरी जिंदगी गलत चीजों में लगे रहते हैं। फिर जुपिटर की जब दशा आती है तो अब
पूरी जिंदगी जिसने गलत काम किया वो जब अच्छा करने जाए तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। बस वही 16 साल की दशा है जो उसे अच्छी नसीब होती। फिर जब बच्चा 18 साल और मान के चलो 25 और फिर 16 से जब वो 40 के साथ होता है फिर उसको शनि की दशा लग जाती है और फिर बेचारे को फिर वो शनि की दशा में स्ट्रगल चालू हो जाता है। तो बचे। मंगल की दशा, अगर चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है तो डिलीवरी ना कराएं। चंद्रमा राहु में है, डिलीवरी ना। चंद्रमा स्वयं चंद्रमा के भी नक्षत्र में है तो भी बचे। चंद्रमा के नक्षत्र में है तो भी बच्चा ना पैदा करें, मंगल में है तो भी ना करें, राहु में है तो भी ना करें। मैं तो साफ बोल रहा हूँ। चंद्रमा गुरु में है तो भी ना करें, चंद्रमा शनि में है तो करना ही नहीं। सबसे बढ़िया अगर आप डिलीवरी कराना चाहते हो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में या चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, यही दो ऑप्शन बेस्ट है। फिर सूर्य तक आप आओगे तो ये थर्ड बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा तक आओगे तो ये मीडियोकर है, ऐसे लोगों की लाइफ मीडियोकर ही रहती है। फिर मंगल तक आए तो खराब लाइफ, राहु तक लाए तो वर्स्ट लाइफ, गुरु पे अगर चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति के साथ कैसा होगा, ये बचपन से ही बड़ा, मान लो चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में आपने बच्चा पैदा कर लिया और उसकी स्टार्टिंग से 16 तारीख थी, 16 वर्ष की उम्र तक गुरु की दशा है। अब ये बड़ा भोला, बड़ा ज्ञानी, बड़ा अच्छा बच्चा होगा, है ना। ये ज्ञान की बात करेगा, बढ़िया बातें करेगा, एजुकेशन में भी अच्छा होगा, ये गुड बॉय वाली इमेज होगी। पर आज के जमाने में गुड बॉय को कोई सहता है? कोई नहीं सहता। नोबडी लाइक्स अ गुड बॉय। स्कूल में उसके आसपास के जो बच्चे होंगे ना, उसकी हंसी उड़ाएंगे कि इसको तो ज्ञान का घमंड है, ये जब भी देखो एजुकेशन की बात करता है। अरे इसके मार्क्स अच्छे आते तो क्या हुआ, ये हमारी तरह ऐसा थोड़ी है। अब उसकी लाइफ में मुसीबत है। फिर जैसे ही शनि की दशा आएगी, अब 15-16 तक की उम्र तक गुरु की दशा थी, उसने एजुकेशन कर ली। अब शनि की दशा में क्या होगा, किसी न किसी कारण से उसके पिता को कोई तकलीफ हो जाएगी या कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो जाएगी उसकी लाइफ में कि उसे काम पे आना पड़ेगा। क्योंकि शनि सिंपल है, शनि की दशा ही काम करना है। आप करोड़पति के घर में पैदा हुए हो, आप गरीब के घर में पैदा हुए हो, शनि की दशा काम करवाएगी। करोड़पतियों के बच्चे भी जो गुरु की दशा में बच्चे पैदा हुए होते हैं, उनके साथ बेचारों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि जिन्हें अर्ली एज से काम करना पड़ जाता है। चाइल्ड लेबर जो आप देखते हो वो क्या है, वो बचपन में शनि की महादशा लगना है 19 साल की। जो बच्चे चाइल्ड लेबर जितने भी है ना, आप लोहार की दुकान पे देख लो, चाय की दुकान पे, रेस्टोरेंट पे देख लो, ट्रक के क्लीनर देख लो, दुनिया में जितने बच्चे काम कर रहे हैं वो सब शनि की दशा से गुजर रहे हैं। चाइल्ड लेबर, उसे चाइल्ड लेबर में आना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ, जब उसके दोस्त 15-16 की उम्र में वो एजुकेशन छोड़ के वो इस चीजों में आ रहा है, या तो हायर एजुकेशन में किसी ऐसे चला जाएगा जहाँ शनि से रिलेटेड होगी, इंजीनियरिंग टाइप की एजुकेशन में, जहाँ उसका सब करियर, जहाँ उसकी पर्सनल लाइफ खत्म है। अगर शनि से रिलेटेड करियर में आ गया, मान लो पर्सनल लाइफ खत्म, ठीक है। फिर अगले 19 साल उसकी शनि की दशा चलेगी, या तो वो इंजीनियर या डॉक्टर ऐसी किसी फील्ड में जाएगा और वो उसी में इंट्रोवर्ट होके और अपने काम में ही बिजी होके, और जब वो उस दशा से, शनि की दशा से फ्री होगा, ठीक है, तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, फिर वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी भी धन दौलत आए, जिसने पूरी जिंदगी ही वैसी देख ली है ज्ञान, हार्डवर्क और स्पिरिचुअलिटी की, उसके सामने आप जितनी भी दौलत रख लो वो उसको कोई वो ही नहीं रहेगा। वो ऐसे लोगों को आप देख लेना, बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर पर बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। आप कहोगे कि यार कैसा आदमी है यार, 100 करोड़ का आदमी है पर बस में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है। भाई वो दौलत उसको मिली है उस उम्र में आके, वो लग्जरी, वो सब चीजें उसको उस उम्र में आके मिली हैं, उस हार्डवर्क से, उस एजुकेशन से आके मिली है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी अलग करके वो आदमी स्पिरिचुअल अलग हो गया। केतु की दशा उसको लगी है जब 40s में आके, उसके बाद उसको इतनी दौलत मिल रही है, वो क्या ही कर लेगा।
फिर वो क्या करता है, उस दौलत को भी सही यूज करता है सोशल वर्क्स में और दूसरी चीजों में। पर अगर आप समझो क्यों कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बाद आदमी के पास लक्ष्मी आती है, क्योंकि केतु की दशा है। बचपन में ही अगर बच्चा स्पिरिचुअल हो जाएगा, बच्चे की स्पिरिचुअल, केतु की 7 साल की स्पिरिचुअलिटी की दशा, इसलिए जो भी लोग केतु की दशा में स्पिरिचुअलिटी में घुसते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, उसके बाद शुक्र की दशा आती है, फिर लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। केतु की दशा के बाद शुक्र की दशा की ड्यूटी है, शुक्र को आपको सब कुछ देना है। तो किसी भी उम्र में केतु की जब दशा लगती है, उसके बाद आप केतु की दशा में आपको स्पिरिचुअल भगवान बना ही देता है। उसके बाद लक्ष्मी आती है, कहती ले अब तू स्पिरिचुअल हो चुका है, अब तुझे जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले, क्योंकि मुझे मालूम है अब तू इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यह है खेल। इसीलिए बच्चों को केतु की दशा में ही डिलीवरी करवाएं, ज्यादा से ज्यादा शुक्र की दशा में करवाएं। बाकी जो पैदा हो चुके हैं उनकी तो हम कुंडली बदल नहीं सकती, पर मेरे इस वीडियो से उन्हें समझ में आ जाएगी कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और कब उनका अच्छा समय आने वाला है और कब उनका बुरा समय चालू हुआ है या होगा। तो संभल के रह लो, बुरे कर्म मत करो, क्योंकि अगर आपकी दशा अच्छी है, आप केतु की नक्षत्र में पैदा हुए, बचपन में आपने शुक्र के सारे मजे लिए, सूर्य का फेम ले लिया है, चंद्रमा से और आपने पैसा भी कमा लिया है, मंगल से आज आप फिट भी दिख रहे हो, पर राहु की दशा आपकी बुरी जा सकती है, तो कंट्रोल हो जाओ, बुरी आदतों से दूर रहो, नशे से दूर रहो, ठीक है। या शनि की दशा आने वाली है तो कंट्रोल हो जाओ, क्योंकि आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के बारे में, इस मुद्दे के बारे में इंटरनेट पे कोई वीडियो नहीं है। जहां तक मैंने देखा है इंटरनेट पे, मुझे तो कोई वीडियो नहीं दिखा है जो आपको ये बताए कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा होगा तो उसकी आगे की महादशा है, उसको क्या क्या देगी। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करें।